अंचल अधिकारी को, थाना प्रभारी को, मंडल को भी दिए हैं, एसपी साहब को भी दिए हैं। कोई मेरा खाली कीजिएगा तो जान से मार देंगे। सुनील पासवान, संजीव पासवान, राजकुमार पासवान, पिता राजेंद्र पासवान। और बिहार में दिन प्रतिदिन जमीनों की समस्या बढ़ती जा रही है और बिहार के अलग अलग जगहों में जैसा कि आप लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं कि जमीन संबंधित समस्याओं को लेकर कभी दो पक्षों में विवाद हो जाता है तो कहीं हत्याएं हो जाती है। अभी मेरे हाथ में आप एक कागज देख रहे होंगे। अभी इस तरह की कुछ समस्याएं यहाँ भी हैं जहाँ हम अभी मौजूद हैं। अभी हम सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड में हैं और हमारे साथ एक महिलाएं जुड़ी हैं और इनके साथ भी ऐसी ही समस्याएं हैं। और इन्होंने ज़मीन खरीदने के बाद उसके लिए भरसक इन्होंने हर विभाग में जाकर के प्रयास किया, यहाँ तक कि अंचलाधिकारी महोदय को या जिला के जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको भी अवगत कराया, लेकिन उनके बावजूद भी इनको ज़मीन वापस नहीं मिल पा रहा है। आखिर पूरी सच्चाई क्या है और इनके साथ क्या कुछ समस्याएं हैं, इन्हीं से हम जानेंगे। तो आपका क्या नाम हो गया मैम? वंदना कुमारी। वंदना कुमारी जी, क्या आपके साथ दिक्कत है बताइए। हम 2013 में ज़मीन लिए थे कन्हैया अग्रवाल से। जी। वो क्या कहते हैं, हम लोग गए वहाँ पे खाली करवाने के लिए कन्हैया अग्रवाल के द्वारा। तो वो सब जो है हम लोग का ज़मीन नहीं दिया, उस पे ज़बरदस्ती अवैध कब्जा कर लिया। कौन कर लिया? सुनील पासवान, संजीव पासवान, राजकुमार पासवान, उसके पिता राजेंद्र पासवान। ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? राघोपुर के रहने वाले हैं। राघोपुर के। तो आपका कहना है कि 2013 में आपने जमीन यहाँ पे किनके द्वारा लिया? कन्हैया अग्रवाल के द्वारा। कन्हैया अग्रवाल जो यहाँ के जमींदार, उनसे आपने जमीन लिया। कितना, क्या कट्ठा का प्लॉट है? 17 धुर का। 17 धुर जमीन उनसे आपने 2013 में कन्हैया अग्रवाल से लिया। तो उसके बाद क्या समस्या बन रहा है? जो इसका आप नाम बता रहे हैं सुनील पासवान, राजीव पासवान, तो ये लोग से आपको क्या समस्या है? और गोनर राउत भी उसमें शामिल है। ये लोग क्या कर रहे हैं? आपको वहाँ जमीन नहीं कब्जा करने दे रहे हैं? नहीं, वो लोग हम लोग को नहीं दिए जमीन कब्जा करने के लिए। आखिर क्यों? जोर जबरदस्ती के कारण। उनके पास कोई कागजात है? उसके पास कागजात नहीं है, वैसे ही जबरदस्ती नहीं देंगे, हम अवैध कब्जा करेंगे, हम नहीं देंगे तुम लोग। जमीन जो आप 2013 में जो लिए हैं तो अब तक उसका रसीद कट रहा है ना? जी, रसीद कट रहा है 2013 से ही। जब उन लोगों के द्वारा रोका जा रहा है आपकी जमीन को, तो इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? यहाँ के जो अधिकारी हैं उन लोगों का आवेदन दिया? जी, सब अधिकारी को दिया मैंने आवेदन। अंचल जी, अंचल अधिकारी के द्वारा नापी भी करवाए, उसके बाद सरकारी द्वारा, उसके बावजूद भी वो लोग जो है नहीं मान रहे हैं। हम लोग को भागने के लिए बोले, वहाँ से जबरदस्ती करके वो लोग बाउंड्री दे दिए। तो यहाँ के पदाधिकारी के द्वारा, अंचल अधिकारी के द्वारा जमीन का निरीक्षण भी हुआ, यहाँ तक आए, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई सहयोग नहीं मिला? फिर भी नहीं दिया वो लोग हम लोग। उस जमीन पे कब्जा इन लोगों का है? जी, जबरदस्ती करने के लिए चाह रहा है कब्जा। तो आप देख रहे हैं कि अभी हम राघोपुर प्रखंड में हैं और हम बता देना चाहेंगे जो हमारे हाथों में अभी आवेदन है, इसके पास पुख्ता सभी प्रमाण भी है जमीन का कि 2013 में इन्होंने, इनका नाम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है और स्पष्ट दिया हुआ है कि पिपराही इसका ये गांव पड़ता है और इन्होंने अपने ही नाम से ज़मीन को लिया था। और ज़मीन लेने के बाद 2013 सब तक में ज़मीन लेने के बावजूद उस पर कब्जा जो है अवैध रूप से, इसका जो आरोप है उसमें देखा जा रहा है कि सुनील पासवान है और क्या क्या नाम बताइए मैडम? सुनील पासवान, संजीव पासवान, राजकुमार पासवान, पिता राजेंद्र पासवान और गोनर राउत। इन लोगों के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो मुद्दा ये है, सवाल ये है कि यहाँ के अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं? आखिर राघोपुर प्रखंड के जो अंचल अधिकारी हैं, यहाँ के थाना प्रभारी हैं, इन तमाम लोगों के द्वारा आखिर प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर इस पीड़ित परिवार को इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसमें आखिर क्या कुछ रहस्य है? हाँ? हम लोग जो है इतना 2013 से और रेंट पे भी रह रहे हैं। जमीन हम लोग जहाँ पे लिए हैं जमीन, उसके बगल में रेंट पे रह रहे हैं, फिर भी हम लोग को वो नहीं दे रहा है जमीन। अगर देखा जाए तो बिहार सरकार के जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, इन लोगों के ही संरक्षण में अवैध रूप से गलत लोग फलते फूलते हैं। क्योंकि कारण यही, अगर सरकारी अधिकारी अगर चाह लेना तो किसी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होगा। अब ज़रा सोचिए, ज़मीन इन्होंने लिया, उसका यहाँ तक कि रजिस्ट्री हो गया है और राजस्व कर्मचारी के द्वारा अब तक रसीद निर्गत होते आ रहा है, लेकिन उनके बावजूद दुर्भाग्य है कि इनका ज़मीन इनको कब्जा नहीं हो रहा है। तो ये क्या कहा जाए इसको? आखिर यहाँ के अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप आखिर इनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? तो वंदना कुमारी जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर आप लोग, आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप?
हम यही चाहते हैं कि मेरा ज़मीन खाली कर दिया जाए। वो लोग ज़मीन नहीं खाली कर रहा है, बोलता है नहीं खाली कीजिएगा तो जान से मार देंगे। किसके द्वारा बोला जाता है कि जमीन खाली नहीं कीजिएगा तो जान से मार देंगे? सुनील पासवान द्वारा, संजीव पासवान द्वारा, राजेंद्र पासवान द्वारा, राजकुमार पासवान द्वारा। तो उन लोगों से धमकियां भी मिल रहा है। हाँ, उन लोगों से हमको धमकियाँ भी मिल रहा है। हम आवेदन भी दिए हैं अंचल अधिकारी को, और उसके बाद थाना प्रभारी को आवेदन दिए हैं, और अनुमंडल को भी दिए हैं, एसपी साहब को भी दिए हैं। कोई मेरा नहीं सुन रहा है यहाँ पे। जरा सोचिए कि इनका आरोप है कि जो जमीन हमने 2013 में लिया और उसका राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रति वर्ष रसीद भी निर्गत होता है, लेकिन वो जमीन इसके कब्जे में नहीं है। जिस जमीन को यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है, और उसकी इन्होंने लिखित जानकारी यहाँ प्रखंड से लेकर के जिला तक दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मामले का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। और उतना ही नहीं, उन लोगों के द्वारा इनको धमकियां भी मिल रहा है, जैसा कि इनका कहना है कि लिया था कन्हैया अग्रवाल से ज़मीन लिया था, और कन्हैया अग्रवाल से ज़मीन लिया था, और उसमें शामिल है गोनर राउत भी। गोनर राउत भी शामिल है। ये गोनर राउत कहाँ के हैं? राघोपुर के ही हैं, राघोपुर पिपराही के हैं। अच्छा, तो हम चाहेंगे कि सुपौल प्रशासन से कि इस मामले को आप लोग देखें और आके देखें। ये जांच का विषय है कि आखिर क्यों इसको इस तरह से धमकाया जा रहा है, और इस पीड़ित परिवार को जान से मारने का भी धमकी दिया जा रहा है। जरा सोचने वाली बात है कि जमीन इनका है, जमीन के तमाम कागजें इनके पास हैं, लेकिन उनके बावजूद भी लोगों के द्वारा इनको धमकियां दी। रसीद भी कट रहा है, और ज़मीन के बगल में हम रेंट लेकर के रहते हैं, फिर भी वो लोग नहीं समझ रहे हैं मेरे दुख और दर्द को। उस पे जाते हैं तो मारने की धमकी दे रही है हमको। जो आपको मारने का धमकी दे रहे हैं उसका नाम एक बार फिर से बताइए। सुनील पासवान है, और संजीव पासवान है, राजकुमार पासवान है, और उसके पिता का नाम राजेंद्र पासवान है, और गोनर राउत है। तो आखिर ये सुनील पासवान, राजीव पासवान, राजकुमार पासवान और गोनर राउत पे यहाँ की पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? सबसे बड़ा सवाल ये है।